हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर अभिनव कोचिंग क्लासेस कानकेर। नीट यूजी में जितने बच्चों ने काउंसलिंग करवाए उनके इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है वो आ गया है। इस मेरिट लिस्ट के आधार पे हम लोग बात करेंगे कितना स्टेट रैंक तक जा सकता है। आपका रैंक अगर कैटेगरी में कितना है तो कितना कैटेगरी रैंक में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरिट लिस्ट को कैसे चेक करोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद CGTME सर्च करना है। आप जैसे CGTME सर्च करते हो, है ना, जो पहला वेबसाइट आएगा इसको ओपन करोगे। ओपन करने से पहले ही आपको 12 अगस्त को नोटिफिकेशन आया हुआ है ना मेरिट लिस्ट का, MBBS BDS UG का। तो आप इसको ओपन कर लीजिए। इसको ओपन कर दिए PDF। आप इस PDF को ओपन कर लीजिए। जैसे आप PDF को ओपन करते हो, यहाँ आपके सामने मेरिट लिस्ट का PDF खुल जाएगा। तो इस मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हो, आपके कैटेगरी वाइज कितना रैंक है वो चेक कर सकते हो, है ना। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर का जो सेकंड राउंड काउंसलिंग में कितना रैंक में कौन सा कॉलेज मिला था उसके साथ कंपैरिजन करके बताएंगे कि आपको ऑल इंडिया रैंक कितना है, मतलब संभावित कौन सा कॉलेज मिल सकता है ना। और छत्तीसगढ़, अगर छत्तीसगढ़ स्टेट रैंक कितना है तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको देखना कैसे है। पहले कॉलम में नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर फादर नेम दिया है, फिर मदर नेम दिया है, फिर डेट ऑफ बर्थ दिया है आपका, उसके बाद जेंडर, उसके बाद नीट रोल नंबर दिया हुआ है, नीट स्कोर दिया है, आप नीट के एग्जाम में कितना नंबर लाए हो, नीट ऑल ओवर रैंक यानी ऑल ओवर इंडिया में आपका कितना रैंक है वो दिया है, कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई किए हो, MBBS है BDS के लिए वो दिया हुआ है, CG डोमिसाइल आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो या नहीं हो वो वाला कॉलम है, छत्तीसगढ़ रैंक आपका कितना है वो दिया है, कैटेगरी रैंक आपका कितना है, कैटेगरी कौन सा है और कैटेगरी रैंक आपका कितना है इस कॉलम में लिखेगा आपको, है ना। इसके बाद आप कौन से क्लास से हो, सैनिक वर्ग से हो या फ्रीडम फाइटर हो, वो इसमें लिखा रहेगा, है ना। फिजिकल डिसेबिलिटी अगर है ना, क्लास में अगर आप PH कैटेगरी से हो तो कितना परसेंट है वो भी लिखा रहेगा, और साथ में कौन से कोटा से ये लिखा रहेगा। तो यहाँ से आप अपना नाम और कैटेगरी रैंक आप चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ तो UR का मतलब है जनरल कैटेगरी, है ना, अनरिजर्व्ड होता है, ये OBC। इसके बाद ऐसे आपको दिख जाएगा जैसे OBC का, यहाँ पे OBC कैटेगरी रैंक 10 है। अगर हम बात करेंगे ST का कैटेगरी रैंक 1 और इनका ऑल ओवर मतलब सीरियल नंबर में 59 है, और साथ ही साथ इन्होंने ऑल इंडिया रैंक इनका जो है 20,527 है, और छत्तीसगढ़ में इनका SC कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। इसी तरह आप अपने रैंक को देख सकते हो। जैसे अगर हम और थोड़ा सा नीचे जाए तो EWS का फर्स्ट रैंक, है ना, EWS का फर्स्ट रैंक 115 नंबर पे है, और इनका जो नीट का स्कोर रहा 522। साथ ही साथ इनका जो ऑल ओवर इंडिया का रैंक था 29,902 रैंक था, और छत्तीसगढ़ का जो रैंक है वो 116 है ना। तो इसी तरह आप अपना चेक कर सकते हो, ST SC OBC सबका चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना रैंक देख लीजिए कितना है। अब इस रैंक के आधार पर जैसे मान के चलिए आपका ST कैटेगरी में आपका 150 रैंक है, तो आपको कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है ना, कितना रैंक तक कॉलेज मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आप अपना जो कैटेगरी रैंक है आप एक बार उसको चेक कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में देखो कितना ST SC का सीट है। जब तक ये हमें पता नहीं रहेगा तब तक हम बोल नहीं सकते कि कितना रैंक तक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितना सीट है गवर्नमेंट कॉलेज में, और ST SC OBC में उसमें से कितना कितना सीट है ना। ये मैं एक डेटा एनालाइज करके बनाया हूं जिसमें कि टोटल कितना स्टेट कोटा का कितना सीट है, सिर्फ उसी के बारे में बताया हमने इसमें, है ना। तो सबसे पहले PTGNM मेडिकल कॉलेज रायपुर, इसमें स्टेट कोटा का जो सीट है 189 सीट है ना। तो इसके बारे में हम बताएंगे कौन से कैटेगरी से इसमें कितने लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। तो PTGNM रायपुर में टोटल 189 सीट, जिसमें से जनरल कैटेगरी में 89 सीट है, ST कैटेगरी में 57 सीट प्लस 2% ST कैटेगरी का जो स्पेशल रिजर्व कोटा है ना, उसका 4 सीट है। टोटल ST का जो है
32% होता है रिजर्वेशन। 32% का मतलब ये होता है कि आपका 30% एसटी कैटेगरी और 2% जो है एसटी स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी का मतलब होता है जैसे वैगा और कुछ कुछ कैटेगरी रहता है, इसमें पहाड़ी कोरबा ऐसा कुछ कुछ कैटेगरी है उनके लिए ये। एससी कैटेगरी में 12% रिजर्वेशन, 12% यानी 189 सीट का 23 सीट जो है एससी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 14% यानी 26 सीट है। ईडब्ल्यूएस के 10 सीट यानी टोटल 20 सीट जो है ईडब्ल्यूएस का 20 सीट पीटीजीएनएम रायपुर में है ना। इसी तरह टोटल हमारे पास 10 कॉलेज है। 10 कॉलेज में सभी कॉलेज में अलग अलग है, तो हम डायरेक्ट आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा कि कौन सा कॉलेज में कितना सीट है ना। इसमें हम बात करते हैं कि टोटल कितना एसटी कैटेगरी में कितना सीट है, ओबीसी कैटेगरी में कितना सीट है और जनरल कैटेगरी में कितना सीट है या ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है। तो टोटल जो छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट कोटा का सीट है 1183 सीट यानी 1183 सीट है, जिसमें से जनरल कैटेगरी में 379 है और एसटी कैटेगरी में 356 सीट यानी 356 सीट, एसटी स्पेशल कैटेगरी में 22 सीट और एससी कैटेगरी में 140 सीट। उसके बाद ओबीसी के लिए, ये एससी का है, ओबीसी के लिए 167 सीट और जो ईडब्ल्यूएस है उसमें 119 सीट है ना। अब आप एक मैंने अभी एक आपको ये दिखाया था कैटेगरी रैंक। यदि मान के चलिए यहाँ पे हमारा जो सीट है टोटल, हम यदि एसटी की बात करें, एसटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, ओबीसी कैटेगरी में टोटल जो सीट है 167 सीट है। तो अब ओबीसी कैटेगरी रैंक देखिए, आपका अगर 167 सीट के अंदर अगर आपका रैंक है तो श्योर है कि आपका एमबीबीएस कॉलेज लग जाएगा, है ना। इसका कंपैरिजन करके मैं भी बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। लेकिन ये जो सीट है इसमें से कुछ रिजर्वेशन भी है, जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए जनरल कैटेगरी में 12 सीट रिजर्वेशन है, फ्रीडम फाइटर का 8 सीट है, एक्स सर्विसमैन का 8 सीट है, ये पूरा इससे माइनस होगा। और एसटी कैटेगरी में भी फिजिकल हैंडीकैप का 12 सीट रिजर्व है, फ्रीडम फाइटर का 3 सीट, एक्स सर्विसमैन का 3 सीट और एससी कैटेगरी में 2 सीट सिर्फ फिजिकल हैंडीकैप का रिजर्वेशन है और ओबीसी कैटेगरी में भी 2 ही सीट है रिजर्वेशन फिजिकल हैंडीकैप के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है रिजर्वेशन, है ना। तो ये टोटल सीट है, कौन सा कॉलेज में कितने, आप एक बार देख लीजिए इसको रोक के वीडियो को। अब हम बात करते हैं कि कितने रैंक तक हो सकता है। इसके लिए आप यहाँ पे देखिए, अगर हमारा मान के चलिए कि ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में 167 सीट है ना, तो हम देखेंगे कि 167 सीट जो है 7 ओबीसी कैटेगरी रैंक कहां तक जा रहा है। तो ये हमारा मेरिट लिस्ट है, इस पे को ओपन कर लेते हैं। आप इस कॉलम में देखिए, कैटेगरी रैंक में देखना है आपको। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ओबीसी कैटेगरी का 167 जो ऑल इंडिया रैंक में 62,000 रैंक तक जा रहा है और छत्तीसगढ़ रैंक की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 491 रैंक है, सॉरी छत्तीसगढ़ का जो रैंक है 371 रैंक जा रहा है ना। ये 373 रैंक जा रहा है छत्तीसगढ़ में। तो ऑल ओवर इंडिया में ओबीसी 167 के अंदर ऑल ओवर इंडिया रैंक में 62,338 रैंक तक जा रहा है। लेकिन यहां से आपका लगभग 10,000 रैंक और ऊपर जाएगा, क्योंकि जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे जो टॉप लिस्ट पे वो क्या करेंगे, जनरल कैटेगरी से सीट ले लेंगे, तो ओबीसी कैटेगरी का सीट जो है वो खाली रहेगा, है ना। तो ये इसमें आप 10,000 और रैंक ऐड करके जैसे लगभग 75 to 80,000 रैंक तक जाएगा। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल का डेटा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। पिछले साल जो रैंक गया था एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी में, ये पिछले साल का डेटा है। सेकंड राउंड का, सेकंड राउंड काउंसलिंग का बता रहा हूं मैं कि कितना रैंक इसमें गया था, है ना। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो आपको एक बार इसको मैं दिखा देता हूं, कुछ डेटा मैं पहले से अलग कर लिया हूं। जैसे अगर मैं बात करूं
ईडब्ल्यूएस में। या फिर ओबीसी कैटेगरी का अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में जो सीरियल नंबर है 402 लास्ट क्या है 402 ये ओबीसी कैटेगरी से है। नॉन क्रिमिनल ओबीसी कैटेगरी इनका जो ऑल ओवर इंडिया का रैंक था 87,154 रैंक, यानी इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। जैसे मान के चलिए अगर ओबीसी कैटेगरी के बच्चे ऊपर में ज्यादा है तो हो सकता है कि ये रैंक 82,000 हो जाए, या हो सकता है कि इस साल 90,000 तक चले जाएंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। पिछले साल का सेकंड राउंड का डेटा बता रहा हूं, इनका टोटल 87,745 रैंक था, 87,154 रैंक था। इस रैंक में इनको गवर्नमेंट कोटा मिला था जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कानपुर मिला था, है ना। फीमेल कैटेगरी से है। और जो हमारा स्टेट का रैंक था उनका 766 रैंक, है ना। तो अगर आपका रैंक स्टेट कोटा में 700 के अंदर है, या फिर मान के चलिए अगर आपका रैंक ऑल ओवर इंडिया का 80 से 90,000 के अंदर है, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज ओबीसी कैटेगरी में मिलने का चांस है। इसके बाद हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अच्छा जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी का कितना गया था, तो जनरल कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी का टोटल जो गया था 360 363 जनरल कैटेगरी सीरियल नंबर 363 है ना। यू आर यानी ओपन सीट से टोटल जो था इनका एमबीबीएस मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है, कानपुर कॉलेज मिला है। टोटल रैंक 82,000 था, यानी जनरल और ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं रहता, 4-5 हजार का ही फर्क रहता है। उसमें 87 था, इसमें 82,000 रैंक 82,032 रैंक है। और स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट रैंक 684 है ना, 684 रैंक स्टेट का था। तो टोटल अगर आपका मान के चलिए 650 रैंक स्टेट में है, या फिर मान के चलिए आपको ऑल ओवर इंडिया में 80,000 रैंक तक भी है और आप जनरल कैटेगरी से हो तो छत्तीसगढ़ में आपको सीट मिलने का चांसेस है। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लास्ट रैंक किया था। टोटल अगर आपका छत्तीसगढ़ में 1698 रैंक यानी 1700 रैंक के अंदर है तो ईडब्ल्यूएस में लगने का चांसेस है। गवर्नमेंट कॉलेज है ना, गवर्नमेंट कोटा से लगा है, ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कानपुर में लगा है। और टोटल ऑल ओवर इंडिया का जो रैंक था 1,44,721 रैंक ऑल ओवर इंडिया में था। अगर इतना रैंक आपका है ऑल ओवर इंडिया में तो एक बार चांस है कि आपका छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ में आपको ईडब्ल्यूएस कोटा से सीट मिल जाएगा। और छत्तीसगढ़ में पिछले टाइम की डेटा में बता रहा हूँ 1698 रैंक तक जो है ईडब्ल्यूएस में गवर्नमेंट कॉलेज लग गया है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी के लिए ये एससी कैटेगरी का है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था, एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कानपुर मिला था। और कानपुर में इनका जो ऑल ओवर इंडिया का रैंक था, ऑल ओवर इंडिया रैंक 2,31,190 यानी 2,31,190 रैंक। और स्टेट का जो रैंक था 2684 रैंक यानी 2,684 रैंक था, है ना। तो अगर इस रैंक आप एसटी कैटेगरी से और इस रैंक तक है तो संभावना है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज लग जाएगा इस साल में। इसमें कुछ रैंक उतार चढ़ाव होगा, जैसा हो सकता है कि यहाँ पे जो रैंक दिया है उस रैंक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2684 है, हो सकता है इस साल 2500 तक जाए या 2900 तक चले जाए, है ना। 100-200 रैंक ऊपर नीचे होगा। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो एसटी कैटेगरी में 4,76,000 रैंक तक गया था। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो और आपको अगर इस साल 300 से ऊपर मार्क्स मिला है तो भी चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लग जाएगा।
क्योंकि पिछले टाइम जो रैंक गया था 4,76,514 रैंक गया था। एसटी कैटेगरी सेकेंड राउंड की बात कर रहा हूं मैं, है ना। एसटी कैटेगरी में अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महासमुंद, है ना, इनका जो रैंक गया था 4,76,514 रैंक गया था। स्टेट में इनका रैंक था 4,181 रैंक, है ना। इस रैंक में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। यदि आपके स्टेट कैटेगरी में 4,000 रैंक है या 4,042 रैंक तक है तो आपको स्टेट में छत्तीसगढ़ स्टेट में कॉलेज मिलने का पूरा संभावना है। और यदि इनका जो ऑल ओवर इंडिया का रैंक था 4,67,514 रैंक, है ना। तो मैं जितना रैंक बताऊं, अगर इस रैंक के अंदर आपका है तो पूरा संभावना है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, है ना। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हो। ये पिछले साल सेकंड राउंड का डेटा है। इसके बाद मेकअप राउंड होता है, यानी कुछ रैंक और बढ़ सकता है उस राउंड में। फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होता है और मैंने जितना रैंक बताया आप इसी के आसपास हो तो आप सेकंड राउंड काउंसलिंग जरूर करवाएं, क्योंकि आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में फिर कॉलेज मिल जाएगा, है ना। फर्स्ट राउंड में ना मिले तो निराश ना हो, सेकंड राउंड के काउंसलिंग को अटेम्प्ट करें। तो इसी तरह आप अपने रैंक के साथ कौन सा मतलब कॉलेज मिल सकता है क्या नहीं आप देख सकते हो, है ना। इस पीडीएफ को आप रोक के देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। और आप नीट काउंसलिंग के नए अपडेट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे, है ना। तो ठीक है, धन्यवाद।